हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका 2 पार्ट कंप्लीट कवर करा चुका हूं। ये हमारा 3rd पार्ट है। ठीक है, 3rd पार्ट है। बाकी 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, पीएससी का नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, तो बढ़िया तैयारी में अच्छे से लग जाइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्री मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कंटेंट को तैयार किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका एसआई हो गया, जिसमें आपका प्री मेंस हो गया। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल के लिए व्यापम प्रयोगशाला, इन सभी एग्जाम को देखते हुए कंटेंट को तो तैयार किया गया है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। आपके मेंस लेवल के यहाँ से कंटेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं मेंस लेवल में, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेंस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी इसके 2 पार्ट कंप्लीट कवर कराया हूँ। छत्तीसगढ़ मिट्टी, उसके बारे पहले छत्तीसगढ़ की जनजाति कंप्लीट किया हूँ, छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कल इसका लास्ट पार्ट आएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। ठीक है, ये हमारा कल लास्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन 12 क्वेश्चन कवर कराया था मैं, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज को क्वेश्चन के निम्न में से कौन से एक हल्के रंग की जो है मिट्टी है? कन्हार, डोरसा, मटासी या आपका भांठा मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, मटासी मिट्टी। ठीक है जी, मटासी मिट्टी, जिसको हम लाल पीली मिट्टी भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी स्थानीय भाषा में लोकल हमारे गाँव अगर हम जो है मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये हल्के रंग की मिट्टी होती है मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ के आपके मध्य भाग और उत्तरी भाग में जो मिट्टी ये पाई जाती है, लगभग 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी पाई जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी का जो विस्तार है लाल पीली मिट्टी का है, मतलब मटासी मिट्टी के। ठीक है जी, लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण जो है लाल होता है, पीला रंग इसका फेरिक ऑक्साइड के कारण ये इसका पीला रंग होता है। इसमें जो है धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह इसमें जो है ये मुख्य फसलें इसमें लगाई जाती है। इसमें चूना की प्रधानता होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में लिच्छालन, जिसको लिचिंग बोलते हैं, तो निच्छालन की प्रक्रिया होती है? काली मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में या दोमट मिट्टी में? ठीक है, तो लिच्छालन विधि जिसको लिचिंग बोलते हैं, ठीक है, ये जो प्रक्रिया कौन सी मिट्टी में देखने को मिलती है? तो ये आपके लेटराइट मिट्टी में देखने को मिलती है। इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? इसको एम से मुर्मू, ठीक है, मुर्मू भाठा मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये जो मिट्टी छोटे पत्थर के साथ जो है मिले हुए थे होते हैं, इसीलिए लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका विस्तार देखेंगे पाट प्रदेश में। ठीक है, पाट प्रदेश में जैसे आपका सरगुजा संभाग, जगदलपुर, यहाँ पे इसका जो है फैलाव है, विस्तार है। ठीक है जी, जिसमें बागानी फसल। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें लगाई जाती है? बागानी फसलें, जिसमें आपका आलू हो गया, टमाटर, चाय, लीची, ये सभी बागानी फसलें ये जो है लेटराइट मिट्टी में किया जाती है। इसी तरह देखेंगे आपके सरगुजा संभाग में ये सभी जो है खास करके ये जो फसलें यहाँ पे किया जाता है। इसका रंग जो है कत्था रंग का होता है। ठीक है जी, लेटराइट मिट्टी का रंग कत्था रंग का होता है। इसमें ये जो है निच्छालन, जिसको लीचिंग विधि से इसका निर्माण होता है। कठोरता के कारण, ठोस होने के कारण भवन निर्माण वगैरह बनाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है करके। ठीक है, तो ये लेटराइट मिट्टी, ठीक है, इसको भाटा मिट्टी, मुर्मू मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ईंट वगैरह जो आप बनाते हैं घर में, जो उपयोग करते हैं ईंट निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग करते हैं? तो इसी मिट्टी का उपयोग जो है हम घर बनाने के लिए जो है ईंट का जो है प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? ठीक है, तो मटासी, कछारी, कन्हार या डोरसा मिट्टी? ठीक है, तो गाद की अधिकता के जो है जो अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी में। जी, जैसे आपका जो है गाद वगैरह भरा होता है, कहीं से जो है मतलब जो है मतलब नदियों वगैरह से पानी में झेलाव से जो गाद यहाँ पे जो है आँख इकट्ठा हो जा रहा था, इसको गाद बोलते हैं। तो ये जो है कछारी मिट्टी में जो है पाई जाती है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी। ठीक है, तो मिट्टी को उत्पादकता, ठीक है, तो मिट्टी को उत्पादन की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व जो मिट्टी में आवश्यक है, जिससे फसल वगैरह आप लगाते हो उससे उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में हो, तो आपका हो जाएगा फास्फोरस। ठीक, तो मिट्टी में फास्फोरस होना का बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका उत्पादन में मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से फास्फोरस का होना बहुत जरूरी, तभी जो है फसल आपका अच्छा खासा देगा। तो फास्फोरस इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
मूंगफली के उत्पादन के लिए, ठीक है, तो मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है जी। काली मिट्टी को जो है हम कन्हार मिट्टी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। काली मिट्टी कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसको भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है बारीक कण वाला मिट्टी होता है, गहरा भूरा रंग का होता है, ठीक है। ये आपका पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है काली मिट्टी से। और ये खास करके ये जो है काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में आपके मैकल श्रेणी में कहने मतलब गरियाबंद हो गया, दुर्ग, बालोद, इन जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। बेसाल्टिक चट्टान के पर्दन से लावा निर्मित मिट्टी से इसका निर्माण यहाँ पे होता है। अगर मैं फसल की बात करूँ तो फसल में देखेंगे तो गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, वो जो रबी फसल है ये इसी में जो है यहाँ पे किया जाता है काली मिट्टी में। इसको आपको याद रखना है। तो काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग जो है काला होता है। जल धारण क्षमता देखें सबसे ज़्यादा ये जो है सभी मिट्टियों में काला रंग, ये जो काली मिट्टी होती है इसमें, ठीक है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है, ठीक है। इसकी कमी से, ठीक है, मतलब जो है दरार वगैरह, ठीक है, ये जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। जैसे पानी के कम अगर होगा इस मिट्टी में तो दरार पड़ जाती है, ठीक है। और ये जो है जल धारण क्षमता होने के कारण इसमें सतह या चिका क्ले वगैरह की मात्रा इसमें जो है सर्वाधिक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि एक पेयर यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये पीएससी में 2-3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी और आपके काली मिट्टी, ठीक है, इसके मिश्रण को डोरसा मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाल पीली मिट्टी और आपका जो है काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी यहाँ पे कहा गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ तत्व का साथ पानी की भी कमी रहती है, ठीक है। तो मतलब कौन से प्रकार के जो है मिट्टी जिसमें उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी रहती है? पहाड़ी मिट्टी, टिगरा मिट्टी, डोरसा मिट्टी या भाटा मिट्टी, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। पहाड़ी मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी यहाँ पे जो है कमी होती है, ठीक है। तो पहाड़ों में जो ऐसा जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है, पानी की भी समस्या रहता है और उपजाऊ अगर यहाँ पे जो है कम होती है, इसके लिए से पहाड़ी मिट्टी इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? मुर्मू मिट्टी, अभी जस्ट बताया था, किस मिट्टी को मुर्मू मिट्टी भी कहा या मुरुम कहा जाता है? टिकरा, डोरसा, भाटा या पहाड़ी मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। भाटा मिट्टी को जो है इसको मुर्मू मिट्टी, भाटा मिट्टी इसको कहा जाता है, खास करके पाट प्रदेश में। जैसे आपका सरगुजा संभाग, जगदलपुर में इसका फैलाव है। फसलें, मुख्य फसलें में बागानी फसलें, आलू, टमाटर, लीची वगैरह, इसमें जो है ये फसलें जो पाट प्रदेशों में किया जाता है। इसका रंग जो है कत्था रंग का होता है, ठीक है। लीचिंग विधि से इसका निर्माण होता है। भवन निर्माण, ईंट वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम, ठीक है, कौन सी मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण, ठीक है, अधिक होने के कारण सूखने पर कठोर हो जाता है? भाटा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी या टिकरा मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो भाटा मिट्टी, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो भाटा मिट्टी, ठीक, इसी मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा लोहे के मतलब अधिक होने के कारण सूखने पे जो है कठोर हो जाता है। तो ये आपका भाटा मिट्टी, इसी को जो है हम लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं या इसको मुर्मू मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना प्रधानता मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? गेहूँ, धान, चना या तिलहन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धान फसल के लिए, ठीक है। तो चूना प्रधान, ठीक है, तो चूना प्रधान कहने का मतलब है जो चूना की प्रधानता मिट्टी आपके धान के फसल के लिए, खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त यहाँ पे मानी जाती है। तो इसीलिए बोला था जब जो लाल पीली मिट्टी जो हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। धान, ठीक है, मुख्य फसलें हैं हमारे छत्तीसगढ़ का, तो इसमें चूना की प्रधानता होती है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में जो है मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, लगभग 50 से 55%। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोरसा, ठीक है, डोरसा का मिश्रण होता है, ठीक है। तो डोरसा मिट्टी में किसका किस मिश्रण होता है जी? कन्हार और मटासी, कन्हार और भाटा मिट्टी, मटासी और भाटा मिट्टी या डी है इनमें से? तो अभी जस्ट बताया हूँ आप लोग को, ठीक है। तो डोरसा मिट्टी में मिश्रण किसका किसका होता है? तो ये आपका कन्हार मिट्टी और दूसरा आपका मटासी मिट्टी, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये डोरसा का मिश्रण होता है कन्हार मिट्टी और आपका जो है मटासी मिट्टी, ये दोनों का, इसको आपको याद रखना है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है, इस जो है मतलब जो खास करके जो है
मतलब कोई भी फसल अगर लगाते हैं तो खास करके अच्छा यहाँ पे मानी जाती है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में पाई जाने वाले निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी है भाटा, कन्हार, कछार या मटासी मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटा मिट्टी। ठीक, तो राज्य में जो है पाई जाने वाले निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी आपका भाटा मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये जो निम्न स्तर की लेटराइट मिट्टी आपका भाटा मिट्टी है, जिसको हम भाटा मिट्टी, मुर्मू मिट्टी के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में है? लेटराइट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी है, सी है लाल दोमट मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कोंटा दंतेवाड़ा जो तहसीलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है 10 से 15%, ठीक है, 10 से 15% लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के आपका दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, ठीक है, इन क्षेत्रों में इसका जो है विस्तार है। ये जो लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। जल धारण क्षमता देखें तो सबसे कम होती है इसमें। ठीक है, बहुत ही न के समान ये मिट्टी जल के अभाव या इसके कमी के वजह से पत्थर के समान ये जो आपका कठोर हो जाता है लाल दोमट मिट्टी। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। किस मिट्टी, ठीक है, किस मिट्टी के विस्तार जो है राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये जो है मिट्टी का विस्तार राज्य में, ठीक है, किस मिट्टी का जो विस्तार है राज्य के क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में, मतलब दूसरे नंबर में आते हैं, उसको बताना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। इस लाल रेतीली मिट्टी को जो है हम टिकरा मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, टिकरा मिट्टी बोला जाता है इसको। लाल बलुई मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी। तो ये सभी जो है स्थानीय नाम आपको पता होना। तो लाल बलुई मिट्टी को लाल रेतीली मिट्टी या इसको टिकरी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इसका विस्तार जो है बस्तर में, ठीक है, बस्तर के उच्च भूमि वाले ढालों के जो है पाई जाने वाली मिट्टी है, जिसको हम टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार जो है दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद के दक्षिणी हिस्सों में लगभग 25 से, ठीक है, 25 से 30% इसका विस्तार है। इसलिए जो है पहले नंबर में लाल पीली मिट्टी, फिर लाल बलुई मिट्टी, फिर लाल दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लास्ट में आपका काली मिट्टी आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें मोटे अनाज जिसमें फसल लगाए जाते हैं। ठीक है जी, मोटे अनाज कहने का मतलब है जिसमें आपका कोदो, कुटकी, ये सभी जो मोटे अनाज इसमें किया जाता है, ये जो अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए आज का सेशन हम यही तक रखते हैं। एक पार्ट और आएगा, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की मिट्टी कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।